हेलो दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक और मैजिकल एडवेंचरस से भरी कहानी। एक लड़की, एक जादुई दुनिया और एक ऐसा राज जो पूरी दुनिया का बैलेंस हिला सकता है। क्या होगा जब प्यार और नेचर के रूल्स टकरा जाएंगे? और क्या एक छोटी सी मछली छुपा रही है एक बड़ी कहानी? चलो चलते हैं मीरा के साथ एक ऐसी मैजिकल एडवेंचर पर जहां हर डिसीजन बदल सकता है किस्मत। एक बार की बात है, समुंदर के बहुत गहरे नीचे एक मैजिकल दुनिया थी जिसका नाम था जललोक। ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहाँ हवा को कंट्रोल करने वाले लोग, पानी को नचाने वाले लोग और मौसम बदलने वाले जादुई लोग रहते थे। इस दुनिया में रहती थी एक प्यारी सी लड़की, मीरा। मीरा बहुत क्यूरियस थी, हमेशा नए सवाल पूछती। ये दुनिया के बाहर क्या है? उसकी दादी कहती, ह्यूमन वर्ल्ड अलग है बेटा। वहाँ इमोशंस और सैक्रिफाइसेस होते हैं। मीरा के दिल में एक छोटी सी चमक जाग गई। मैं दुनिया देखना चाहती हूँ। जैसे ही मीरा 16 साल की हुई, जललोक में एक स्पेशल सेरेमनी हुई। सब लोग बोले, अब तुम ह्यूमन वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकती हो। पर एक ट्विस्ट था, उसे एक डॉल्फिन में ट्रांसफॉर्म होना था। वाह! मीरा खुश हो गई। मैं डॉल्फिन बनूंगी। और फिर मीरा एक ब्यूटीफुल रेड डॉल्फिन बन गई। सबने कहा, याद रखना, सिर्फ 7 दिन के लिए जा सकती हो। मीरा डॉल्फिन बन के पानी के ऊपर आई। वाह! उसने देखा सूरज, आसमान और बर्ड्स। ये दुनिया तो कितनी खूबसूरत है। वो खुशी से पानी में जंप करने लगी। एक दिन मीरा मछलियों के साथ खेल रही थी। तभी एक बोट आई। उस बोट में एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन ने मीरा को देखा और बोला, वाह! रेड डॉल्फिन। उसने मीरा को बचाया जब वो जाल में फंस गई थी। मीरा के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, ये लड़का कितना काइंड है। एक दिन बड़ा तूफान आया। मीरा परेशान हो गई। अर्जुन उसे बचाने आया। डरो मत, मैं हूँ। पर अर्जुन खुद ही तूफान में फंस गया और वो अपनी जान गंवा बैठा। मीरा शॉक में थी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मीरा जल्लोक वापस आई, पर उसका दिल टूट चुका था। उसने कहा, मुझे अर्जुन को वापस लाना है। सबने मना किया, ये नेचर के रूल्स के खिलाफ है। पर मीरा नहीं मानी। वो गई एक रहस्य जगह पर जहाँ रहता था आत्मरक्षक बाबा वायुनाथ। बाबा वायुनाथ बोले, तुम अर्जुन को वापस ला सकती हो, पर एक कीमत होगी। मीरा बोली, मैं कुछ भी करूंगी। बाबा ने एक छोटी सी मछली दिखाई। ये अर्जुन है, अब इसे तुम्हें बड़ा करना होगा। पर याद रखना, इससे बड़ा करने से बैलेंस टूट जाएगा। मीरा ने बिना सोचे हाँ कर दी। मीरा ने छोटी मछली अर्जुन को छुपा कर पालना शुरू किया। वो उसे रोज खाना देती और कहती, तुम वापस आओगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मछली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, जललोक में अजीब चीजें होने लगी। पानी का रंग बदलने लगा, तूफान आने लगा और मौसम उल्टा पुल्टा होने लगा। सब लोग डर गए। उन्हें पता नहीं था कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। एक दिन मीरा की बेस्ट फ्रेंड तारा ने सब देख लिया। मीरा, तुमने क्या किया? मीरा रो पड़ी। मैंने अर्जुन को बचाया, तारा बोली।
पर तुमने पूरी जल दुनिया को डेंजर में डाल दिया है। अब सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई। जल लोग टूटने लगा। मीरा समझ गई, अब मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने डिसाइड किया वो अपनी पावर्स सैक्रिफाइस करेगी। मीरा ने अर्जुन को आखिरी बार देखा। मैं तुम्हें वापस भेज रही हूँ, सेफ रहना। अर्जुन अब एक बड़ा डॉल्फिन जैसा समझ रहा था। उसने मीरा के पास आकर हल्का सा टच किया। अर्जुन ह्यूमन वर्ल्ड वापस चला गया और मीरा अपनी पावर्स खोकर भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने सीखा सैक्रिफाइस ही ट्रू लव होता है। दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? नेचर का बैलेंस ज़रूरी है। सैक्रिफाइस से ही सच्चा प्यार दिखता है, या कभी कभी सही काम मुश्किल होता है। मीरा थी एक जल परी, दिल से थी वो सबसे प्यारी। अर्जुन आया उसकी लाइफ में, बन गया एक रोशनी की किरण। दोस्ती, प्यार और सैक्रिफाइस, यही है लाइफ का बेस्ट एडवाइस। ये दी एंड है या एक न्यू बिगिनिंग? थैंक यू। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी मुश्किल डिसीशंस लेने पड़ते हैं, पर हमेशा वही करो जो सही हो, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए।